हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आपके सामने कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल मतलब कि एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट की पोस्ट खाली है और यहाँ पे नोटिफिकेशन आउट हो चुका है कि इन्हें कुछ चाहिए और वैकेंसी जो आपके सामने निकल के आ रही है। तो अभी इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि इसमें हमारे लायक क्या क्या हो सकता है और किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान है, तो इसके अंदर काफ़ी सारा रिसर्च काम चलता रहता है। तो वो रिसर्च काम करने के लिए कई बार नॉन रिसर्च और रिसर्च मेंबर दोनों की ज़रूरत पड़ती है। तो इस चीज़ को देखने के लिए सरकार की तरफ से इसमें ओपनिंग निकाली गई है और आज वाली जो ओपनिंग है वो नॉन रिसर्च में आने वाली है। तो मैं आपको थोड़ा सा वेबसाइट इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं और किस तरीके से काम कर सकते हैं। ICAR की वैसे जो ऑफिसेस होते हैं वो ऑल ओवर इंडिया ही हैं, मोस्टली काफ़ी दूर जा के हैं इनके ऑफिस। तो अभी हम देख लेते हैं जो नोटिफिकेशन निकल के आया, फिर हम अगली बात करेंगे। तो आप पेज पे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ICARB एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड हो गया, पोस्ट का नाम हो गया नॉन रिसर्च मैनेजमेंट पोजीशन, ठीक है, नॉन RMB। टोटल वैकेंसी 61 है और सारा का सारा मोड ऑनलाइन ही रहने वाला है। आगे चलते हैं, इसे देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इसके अंदर और क्या मिलने वाला है। हु कैन अप्लाई, ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट है। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें टेस्ट का नहीं होता, डायरेक्टली इंटरव्यू का रहेगा। और आगे चलते हैं, इसमें देख लेते हैं SRB के अंदर रिक्रूटमेंट की जो सैलरी रहने वाली है वो बहुत ही शानदार रहने वाली है। सैलरी बेसिकली 57,700 से लेके 1.5-2 लाख तक जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कितनी ऊंची पोस्ट है और कितनी शानदार तनख्वाह है। एज लिमिट आपके सामने आ रहा है 60 साल के आसपास। तो 60 साल मैक्सिमम एज है, मिनिमम एज आपको दिखाते हैं ओरिजिनल नोटिफिकेशन के ऊपर चल के। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि आप ये देखिए, जो एजुकेशन क्राइटेरिया इन लोगों ने मांगा है वो पहले तो आप फीस समझ लो कि भैया कोई भी कैंडिडेट हो उसको 1500 रुपये देने ही देने हैं, ठीक है। तो आपकी फ़ीस जो होगी 1500 रुपये के हिसाब से लगेगी। कैंडिडेट मस्ट बी डिग्री इन रेलेवेंट डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ठीक है। इम्पॉर्टेंट डेट आपके सामने है, 14 जुलाई से चालू है और 7 अगस्त तक ये काम सारा चलेगा। तो आप इसमें देरी मत लगाना इसमें, क्योंकि टाइम कम रह गया है। तो आगे हम चलते हैं इनके एक्चुअल नोटिस के ऊपर। तो ये थोड़ा सा नोटिस में बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। ये देख लीजिए, ये इनका नोटिस है। तो यहाँ पे वो दिखा रहा है कि अपलोडेड ऑन 10/7 एज पर वेबसाइट, आर्टिकल नंबर ये हो गया, ठीक है, डेटेड 14/7 आ रहा है। आगे चलते हैं थोड़ा सा। इसमें वो कह रहा है कि प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर चाहिए जी हमको, राइट। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर ये आ रहा है, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर एंड हेड AICRP ऑन पर्ल मिलेट, ठीक है। ACAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, रीजनल स्टेशन बाड़मेर राजस्थान, जिसका कि हेडक्वार्टर दिल्ली में है। आगे चलते हैं, रिवाइज नेम ऑफ द पोस्ट, हेड रीजनल स्टेशन बाड़मेर राजस्थान, ठीक है। ये तो हो गया आपका पोस्टिंग होगी कि कहाँ पे आपको पोस्टिंग मिलने वाली है, किस ऑफिस के लिए आप जाने वाले हैं। और आगे चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें वो बता रहा है आगे, इसी के अंदर जो इसका सेकंड पार्ट है जिसके अंदर हेड रीजनल स्टेशन और रीजनल कोस्टल राइस रिसर्च स्टेशन हज़ारीबाग झारखंड, ठीक है। इनका यहाँ पे एक दफ्तर है और जिसका अपलैंड या हज़ारीबाग स्टेशन ही रहने वाला ये राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है इन लोगों का। क्योंकि जैसे ऊपर मिलेट का इंस्टीट्यूट था वैसे ही इनका राइस का रिसर्च है यहाँ पे। तो यहाँ पे उन लोगों ने बता दिया। अब इसके अंदर चाहिए क्या क्या, ये समझने वाली बात है। मुद्दे की बात तो ये है डॉक्टरल डिग्री इन रेलेवेंट इंजीनियरिंग, राइट,
टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिसिप्लिन, पोस्ट हार्वेस्ट एग्रीकल्चर, प्रोसेस फूड, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। तो ये सारी बात आपके सामने है कि इसमें चाहिए इन्हें क्या क्या, वो उन लोगों ने बता दिया है। तो आप देख लो, अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ के अंदर लाइक करते हो तो यहाँ पे आप जा सकते हैं, क्योंकि इसमें होता क्या है कि एज की कोई ख़ास वैल्यूशन नहीं आई है जो इनका ये निकल के आया ऐड। और मैं इसको दिखा दूँ, मैं इसकी वेबसाइट पे आपको लेके चलता हूँ और हम यहाँ पे अगर आते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर कैरियर एडवांसमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर वैकेंसी के अंदर आ जाएंगे आप, वैकेंसी में आ जाएंगे इस तरीके से ऐसे, तो आपको नीचे इस तरीके से अनाउंसमेंट नज़र आ जाएगी। ठीक है, नॉन आरएमबी वो आपको मैंने दिखा दिया था जो पहले दिखाया था, और वैसे ही नॉन आरएमबी अब दोबारा खोल लेंगे इसके अंदर आके। थोड़ी सी इनकी वेबसाइट स्लो चल रही है तो अब खुल रहा है धीरे धीरे। तो ये देखिए आपके सामने है। ठीक है, ये इन लोगों ने डाला है, नंबर ऑफ वैकेंसी उन लोगों ने बता दी है यहाँ पे, ये इस तरीके से है। ठीक है, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर मिलेट्स 5, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर एआईसी पे मिलेट 5, और यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 एग्रीकल्चर भोपाल के लिए, लुधियाना के लिए भी है, वाराणसी है, नागपुर है। ये इस तरीके से करते 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 इसके अंदर ये सारी इन लोगों ने डाली है। ठीक है, आप देख लेंगे कि आप किस पोजीशन के लिए जा रहे हैं। मेरठ के लिए है, भीमताल के लिए है, भीमताल, शिमला, केरला, इन सब चीज़ों के लिए है। ठीक है, तो अब इसमें आप तनख्वाह समझ लो। तनख्वाह मैंने जैसे कि आपको बताई थी 144 के आसपास से जाके 218 तक के पास जा रही है। डॉक्टरेट डिग्री चाहिए आपको जो कि हो जाएगा, और एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस इन प्रिंसिपल साइंटिस्ट प्रोफेसर और इन इक्विवेलेंट पोजीशन। पे बैंड 4 37,600 से 67,000 तक चाहिए। ठीक है, राइट। और इसके अंदर देख लो डॉक्टरल डिग्री भी चाहिए प्रोजेक्ट के लिए जो कि हेड एआईसीपी लॉन्च करेंगे। तो ये सारा आप समझ लो कि इफ़ इन केस अगर आप इस चीज़ में डील करते हो, क्योंकि ये थोड़ा सा उन लोगों के लिए रहने वाली है जो थोड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, राइट, जिनके पास ऊंची ऊंची डिग्री है, ये उन लोगों के लिए पोस्ट रहने वाली है, ये सब लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें तनख्वाह तो शुरुआत ही 1-1.5 लाख रुपए से हो रही है। तो ये देख लो आपके सामने, ये देखिए आपके सामने, आप जहाँ जा सकते हैं वहाँ जाइए, जहाँ तक के लिए जा सकते हैं। इसमें इतनी सारी मतलब बम्पर वैकेंसी निकली हुई है इस चीज़ के अंदर। तो अब जैसे मैं आपको अगला दिखा दूँ, रांची वाला, रांची डिवीज़न में डॉक्टरल डिग्री एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर प्रोसेस इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर प्रोसेस इंजीनियरिंग प्रोसेस। अब इसके अंदर तनख्वाह भी देख लो 144 से 218 तक जा रही है। ठीक है, तो आप ये देखिए कि आप किस फील्ड में जा सकते हैं, या आपका कोई जानकार हो जिसने इसी फील्ड के अंदर काम करा हो, वो इसके अंदर जा सकते हैं और बहुत ही शानदार इसके अंदर काम ये कर सकते हैं। क्योंकि तनख्वाह की कमी नहीं, सिर्फ आपके पास डॉक्टरल डिग्री होनी चाहिए इसकी, मतलब आप इतने पढ़े लिखे होने चाहिए कि आपके पास इनमें से किसी भी लाइन की डॉक्टरल डिग्री हो जाएगी तो आपका काम हो जाएगा। रीज़न ये है कि यहाँ टेस्ट वेस्ट तो होगा नहीं, डायरेक्ट इंटरव्यू है। इंटरव्यू में भी क्या होता है कि वो डायरेक्टली आपस में एक दूसरे की नॉलेज चेक करेंगे, तो आपका काम वहीं हो जाएगा। जैसे ये है कि नाभा ऑफ ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन बफेलोस हिसार में है जी, ये तनख्वाह ही आ रही है इतनी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। तो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। वेबसाइट मैंने आपको दिखा दी है, उसका लिंक मैं जोड़ दूंगा और इसको भी मैं आपको दे दूंगा। तो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।